हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं राजनांदगांव से, जहां एक युवक की जान ठेकेदार की लापरवाही के कारण चली गई। घटना वार्ड नंबर 34 के तिरंगा चौक की है, जहां 2 महीने से नाली निर्माण का कार्य चल रहा था। ठेकेदार ने सड़क को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। वहीं रात के अंधेरे में युवक गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार से। है कि ठेकेदार की लापरवाही के कारण एक युवक की जान चली गई है। तो क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी रंजना जी, मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है राजनांदगांव के लखोली कन्हारपुरी को जोड़ने वाला मार्ग है। इस मार्ग में वार्ड नंबर 34 का ये जगह कहलाता है, जो कि तिरंगा चौक पर है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आकाश साहू नाम के युवक के सड़क जो बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, उसको तकरीबन 2 महीने पूर्व में ठेकेदार के द्वारा रोक दिया गया था। उस गड्ढे पर, उस नाले पर वो युवक बाइक चलाते हुए, अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए आया और उसमें गिर गया। और गिरने के बाद बाइक जो है उस युवक के ऊपर में ही दब गया, जिसकी वजह से युवक बहुत गंदी नाली का पानी पी चुका था और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। सौरभ, सबसे अहम सवाल ये है कि जहां शहर में विकास की बात होती है, लेकिन विकास के नाम पर इस तरह की लापरवाही या कहे कि भ्रष्टाचार उजागर होता है। कि आपने भी अभी बताया कि 2 महीने से नाली निर्माण का कार्य वहां पे चल रहा था और धीमी गति से, तो आखिरकार क्या कारण था इसका? जी, इसका स्थानीय लोगों ने बताया, यहाँ पर काफी विवादें उठ रहे थे, जिस पर सवाल भी खड़े हुए कि आखिरकार जब इस प्रकार के काम किए जा रहे थे तो क्या वो निगम क्षेत्र के अंतर्गत में है, तो क्या निगम के द्वारा काम किए जा रहे थे या फिर वो काम पीडब्ल्यूडी के द्वारा किए जा रहे थे। तो स्थानीय लोगों ने बताया है कि आखिरकार इसमें काम जो है वो पीडब्ल्यूडी का होना था, मगर पीडब्ल्यूडी का काम नहीं करवाया गया। उनसे पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई भी अनुमति नहीं है और साथ ही निगम के द्वारा भी काम नहीं करवाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी वर्तमान में यह घटना स्थल पर राजनांदगांव के जो प्रथम नागरिक है महापौर मधुसूदन यादव, वो खुद यहाँ शिरकत किए हुए थे, खुद यहाँ पहुंचे, घटना स्थल पर जायजा लिया और परिवारजनों से भी मुलाकात की है। जैसे कि आपने बताया कि महापौर मधुसूदन यादव वहां घटना स्थल पर मौजूद है, तो उनका क्या बयान है? वो पीड़ितों को क्या कहना चाह रहे हैं? वो पीड़ित पक्ष में परिवारजनों में बात की है, उनसे जाकर के मिले हैं और इस घटना की शोक व्यक्त किया है। वहीं अगर देखा जाए कि इसमें जो लापरवाही सामने में नजर में आ रही है रंजना जी, कि लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं ठेकेदार के द्वारा की जा रही है। कि आखिरकार जो सड़क बनाने की प्रक्रिया की जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये स्थानीय रूप में प्रथम दृष्टया सोचने का विषय होता है कि अगर सड़क चौड़ी है, बड़ी है, तो उसको आधे को पहले निर्माण करके फिर आधे को निर्माण किया जाए, ऐसे एक प्रक्रिया बनाई जाती है। मगर इस प्रकार से इन सब चीजों को अनदेखी की गई है। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था, आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात किया जाए, तो ना ही वहां पर किसी भी प्रकार के बैरिकेटिंग, जो घटना क्षेत्र मतलब घटना की तरफ से जो युवक आ रहे हैं, जिस तरफ से घटना हुई उधर इतना समझ में आता है कि उस तरफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से ना कोई रेलिंग लगाई गई है, ना ही कोई रिबन बांधे गए हैं, ना ही कोई बैरिकेटिंग लगाई गई है। तो इसमें साफ तौर पर ये समझ में आता है कि ठेकेदार के द्वारा ये काम को तकरीबन 2 महीने से रोक दिया गया है। और इसमें ये भी स्थानीय लोगों ने बताया कि जब ठेकेदार से बात की है, तो ठेकेदार का कहना होता है कि निगम प्रशासन की तरफ से उनको पैसे नहीं मिले हैं, इस वजह से काम को रोका जा रहा है। सौरभ, पुलिस किस तरह से इस मामले की जांच कर रही है? क्या लगता है आपको कि किसी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ठेकेदार है, ठेकेदार का नाम कमल सिन्हा बताया जा रहा है, जो कि ये भी कहा जा सकता है, स्थानीय लोगों का भी कहना है कि भाजपाइयों के साथ में साठगांठ या फिर मिली भगत भी हो सकती है। और वहीं अगर देखा जाए तो पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है, उस मृतक की शव को बरामद कर लिया गया है, उनको पीएम रिपोर्ट के लिए भी भेज दिए गए हैं। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि आखिरकार ये मुआवजा कुछ राशि की भी मांग कर रहे हैं, जिस पर अगर नहीं होता है, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो लापरवाह ठेकेदार है उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर नहीं होता है, तो इसमें स्थानीय लोगों द्वारा उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। सौरभ, इस तरह की घटना से नगर निगम को सबक लेना चाहिए कि ताकि आगे
इस तरह की घटना ना हो, तो इसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए? जी जरूर, इसकी पारदर्शिता के लिए एक टीम गठित करनी चाहिए जिस पर जो उच्च रूप से यहाँ पर जांच की प्रक्रिया हो और हर चीज का एक खुलासा आम जनताओं तक के करनी चाहिए, ताकि सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि भाई ये सारे जो पैसे होते हैं, जो भी काम करवाए जाते हैं, वो आम जनताओं के दिए हुए टैक्स के ही पैसे होते हैं। अब आम जनताओं को भी जानने का पूरा अधिकार होता है कि आखिरकार उनके टैक्स के दिए हुए पैसे का उपयोग कहाँ पर हो रहा है। तो इसका पूरा पारदर्शिता के रूप में अगर काम किया जाए निगम प्रशासन या जिला प्रशासन के द्वारा, तो ये काम जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। सौरभ, ये भी खबर सामने आ रही है कि घटना से वार्डवासी आक्रोशित है, आगे न्याय के लिए वो क्या रणनीति बना रहे हैं? जी, अभी वर्तमान में देखा जाए तो स्थानीय लोगों ने 3 से 4 दिनों का निगम प्रशासन को और पुलिस विभाग को अल्टीमेटम दिए हैं कि आखिरकार 3 से 4 दिन के अंदर में मुआवजा राशि के साथ साथ अगर जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई नहीं होती है, FIR नहीं होता है, तो उग्र आंदोलन जैसे चक्का जाम वगैरह की बात भी कर रहे थे। सौरभ, एक बार फिर से पूरी घटना के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आज क्या हुआ, सबसे बड़ी खबर राजनांदगांव की क्या है? जी, सबसे पहले सुबह हमें पता चला कि एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई है, जिसके बाद हम इंडिया टाउन न्यूज की टीम तत्काल मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद जो आक्रोशित लोगों को देखे और जो वो परिवारजनों को देखे कि जिनके परिवार से आए हुए थे, जो घटने में मौत हो चुकी है, तो काफी आक्रोशित नजर में आ रहे थे। लोगों का, उनके परिवारजनों का रो रो करके बुरा हाल था। लेकिन वहीं पर अब प्रशासनिक स्तर पर सवाल भी खड़े किया जा रहा है कि आखिरकार इस प्रकार के जो काम होते हैं, जो ठेकेदार के द्वारा लापरवाही की जाती है, ठेकेदार का नाम साफ तौर पर आम लोगों के द्वारा उजागर किया जा रहा है, कमल सिन्हा नाम बताया जा रहा है ठेकेदार का, तो उनके द्वारा जो लापरवाही की गई है, जो केवल पैसे के नाम पर काम को रोक दिया गया और बताया जा रहा है कि उच्च अधिकारियों के तरफ से या प्रशासनिक तरफ से पैसे सैंक्शन नहीं हुए, जिसकी वजह से काम को रोक दिया गया। अब सवाल तो ये भी उठता है रंजना जी की यहाँ देखा जा रहा है कि अगर पैसे के कारण काम रुकता तो कम से कम लोगों की, आम जनताओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए वहां पर वो बैरिकेडिंग, वो लाइट्स और वो सारे तमाम इंतजाम करने चाहिए थे, जिससे कि आम जनताओं को तकलीफें ना हो। धन्यवाद हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि राजनांदगांव से बड़ी खबर सामने आई है कि एक युवक की जान ठेकेदार की लापरवाही के कारण चली गई है। घटना वार्ड नंबर 34 के तिरंगा चौक की बताई जा रही है, जहां 2 महीने से नाली निर्माण का कार्य चल रहा था। ठेकेदार ने सड़क को पूरी तरह से तोड़ दिया था, लेकिन सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। वहीं रात के अंधेरे में युवक गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं वार्डवासी आक्रोशित है। देखना होगा कि पुलिस आगे किस तरीके से कार्रवाई करेगी। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।